हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 3। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस देखे होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देखा था, जहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड को कवर किया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड को हम कवर करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड पे दो फार्मूला, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, goodwill is equal to capitalized value of business minus net asset. Capitalized value of business is equal to average profit into 100 by NRR, या फिर आप इसको ROR रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। NRR का यूज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यूज कर रहे थे। अभी हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को निकालने के लिए करेंगे। इसके बाद नेट एसेट हमारा एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है, या फिर हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व होता है। हम दोनों फार्मूला से नेट एसेट को निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2 लाख। अब ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है यही हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो हमारा यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 2 लाख है इंटू 100 बाई NRR हमारा 10% है, विच विल बी इक्वल टू 20 लाख। नाउ ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है कि कैपिटल कितना है, 16 लाख, यही हमारा नेट एसेट होता है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल, या आप नेट एसेट भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 20 लाख माइनस 16 लाख, विच विल इक्वल इनटू 4 लाख। नाउ हमारा सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ इसके अकॉर्डिंग गुडविल निकलेगा आपका सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। आपने ऑलरेडी प्रीवियस मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा है। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता है। बस उसी से हमें 100 इंटू NRR कर देना है तो हमारा गुडविल आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन सिमिलर बिजनेस इज 10%. Find the goodwill by capitalization of super profit method and super profit method if the goodwill is valued at 3 years of purchase of super profit. Asset of the business were 40 lakh and the liabilities is 7,20,000. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा ओनली सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड। सो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 लाख माइनस 7,20,000, that is 32,80,000. Now normal profit will be 32,80,000 इंटू NRR बाई 100। तो NRR हमें 10% दिया हुआ है, तो डेट विल बी 3,28,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख है माइनस 3,28,000 इक्वल टू 72,000। सो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम दोनों मेथड से गुडविल निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा था कैपिटलाइजेशन मेथड, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 72,000 इंटू 100 बाई NRR है हमारा 10%, दैट इज 7,20,000। सेकेंड नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से तो गुडविल हो जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 72,000 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2,16,000। अब देखिए दोनों मेथड से हमारा आंसर अलग अलग आया। इवन आप सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करोगे तो सब में अलग अलग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू years is rupees 1,50,000. In similar businesses, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the goodwill by the capitalization of super profit method if the super profit of the firm is 50,000. तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमें सुपर प्रॉफिट निकाल के दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। तो हमें सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल के दे दिया है, दैट इज 50,000 इंटू 100 बाई 10%, दैट इज 5 लाख। जी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमारा गुडविल आ गया ₹5 लाख। सो अनदर क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹40,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है 40,000 से। तो अगर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो आपको यहाँ पे स्टॉक को ऐड करना पड़ता है, और अगर ओवर वैल्यूड होता है तो स्टॉक को माइनस करना पड़ता है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹6,30,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल निकालना है। सो हमारा टोटल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, टोटल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1 लाख। इसके साथ हमारा जो अंडर वैल्यूड स्टॉक था हम उसे ऐड करेंगे, दैट इज 40,000। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000। नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, दैट इज 6,30,000, जिसके साथ हम लोग NRR को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5%। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 31,500। अब नाउ सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, सो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1,40,000 minus 31,500 and the answer will be 1,08,500. अब हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू, हमें बोला गया है जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उसके 5 टाइम्स लीजिएगा। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 5 करना पड़ेगा। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 1,08,500 इंटू 5, दैट इज 5,42,500. So we have another question. The average profit earned by the firm is ₹7,50,000, which include overvaluation of stock of ₹30,000. On average basis, the capital invested is ₹4,20,000 and normal rate of return is 15%. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 3 times of super profit. तो सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या था, अंडर वैल्यूएशन था तो हमने ऐड किया था स्टॉक को। अब यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है तो हम स्टॉक को माइनस करेंगे। तो हमारे पास
average profit will be equal to 7,50,000 minus 30,000, that is 7,20,000. Now normal profit will be 4,20,000, that is our capital invested, 4,20,000 into NRR by 100. NRR is our 15%, and that will be equivalent to 6,30,000. Then super profit will be average profit minus normal profit. Average profit is our 7,20,000 and normal profit is our 6,30,000. So super profit will be 90,000. And then goodwill will be equal to super profit into 3, because here is written on the basis of 3 times. So 90,000 into 3, that will be equivalent to 2,70,000. So that's all for today. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. ये हमारा सेकेंड चैप्टर गुडविल भी यहाँ पे ख़त्म होता है. सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. टिल देन बाय.